पेट्रोल टैंकर नहीं भरा रहे हैं और कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। देखिए, सरकार ने पैनिक मोड में लाया किसने? पैनिक मोड में लोग तब तक नहीं आए थे जब तक प्रधानमंत्री जी ने बयानबाजी नहीं की थी। मोदी जी को ये बात समझना चाहिए था कि देश ने कोविड का दौर देखा है। उस समय जो परिस्थितियां बनी थी वही परिस्थितियां आज बन रही है। जब राष्ट्र का प्रमुख इस बात को बोल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उस डर के कि सरकार डरी हुई है, लोग अपने मन में उस डर को लाकर इन खरीदी को करने का काम किया है, इसलिए अराजकता की स्थिति आई है। इसमें जिम्मेदार मोदी जी है, उनका सिस्टम है। तो जानबूझ के ड्राइवरों और हेल्परों को क्या नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये प्राइवेट कंपनियों के एक साठ गांठे के मौके का फायदा उठा ले और रेट बढ़ा ले? देखिए, रिलायंस कंपनी भी है, काम कर रही है, जो मोदी जी के सबसे निकटतम मित्र में कहलाते हैं। इसके अलावा एसआर है, और भी ऐसे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ घटनाओं का फायदा उस सरकार के और सरकार से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। कालाबाजारी करने के लिए और कालाबाजारी की परिस्थितियां लाने के लिए ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी जी की है और उनके बयान के, जिस बयान के माध्यम से पूरे देश के अंदर माहौल बिगड़ा है। एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि ईंधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन लोग पैनिक में पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगा रहे हैं और कई पेट्रोल पंप ड्राई भी हो चुके हैं। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि पेट्रोल डिपो के बाहर किस तरीके से ड्राइवरों की भी लाइन लगी हुई है और पिछले 5 से 6 दिनों में के इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल टैंकर फुल कराने के लिए और पेट्रोल को टैंक तक, पेट्रोल संचालकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ श्री कुमार मेमन, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है श्री कुमार मेमन जी, वो भी मौजूद है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कांग्रेस की, उनसे बात करते हैं डायरेक्ट। एक तरफ सरकार कह रही है कि ईंधन भरपूर मात्रा में, लोग पैनिक में है, लगातार लाइन लग रही है और सबसे बड़ी बात, ये हमने खबर भी चलाई, हम डिपो में जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे 5-5, 6-6 दिन से इंतजार कर रहे हैं, संचालकों तक पेट्रोल नहीं पहुंच रहे, पेट्रोल पंप संचालकों तक पेट्रोल टैंकर नहीं भरा रहे हैं और कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। देखिए, सरकार ने पैनिक मोड में लाया किसने? पैनिक मोड में लोग तब तक नहीं आए थे जब तक प्रधानमंत्री जी ने बयानबाजी नहीं की थी। प्रधानमंत्री जी ने देश की बात में जो बातें की, उस दिन से ये पैनिक मोड आया है और उस दिन से परिस्थितियाँ ये बनी है कि लोग डरे, लोगों को डर लगने लगा। लोग, चाहे वो सोने दुकान का मामला हो, सोना दुकान जाने लग गए, पेट्रोल पंप में जाने लग गए। और तो और आपको बता दूं, राशन की खरीदारी तक लोग, जिनके घर में 5,000 का राशन आता था, वो 15-15, 20-20 हज़ार का राशन ले रहे हैं। मोदी जी को ये बात समझना चाहिए था कि देश ने कोविड का दौर देखा है। उस समय जो परिस्थितियां बनी थी वही परिस्थितियां आज बन रही है। लोग डर के मारे, इनके बयान को सुन के डर के मारे लोगों ने, चाहे सोने की खरीदारी हो, चाहे वो राशन की खरीदारी हो, चाहे डीजल पेट्रोल की जमाखोरी हो, ये सब चीज़ करने का कारण एक ही है कि लोगों को लगने लगा कि ये सब चीज़ों की कमी हो रही है। जब राष्ट्र का प्रमुख इस बात को बोल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उस डर के कि सरकार डरी हुई है, लोग अपने मन में उस डर को लाकर इन खरीदी को करने का काम किया है, इसलिए अराजकता की स्थिति आई है। इसमें जिम्मेदार मोदी जी है, उनका सिस्टम है, उनकी सरकार, उनके बैठे हुए मंत्री। नरेंद्र जी, लेकिन एक चीज और देखी जा रही है, ऑफ कैमरा जब हमने वहाँ डिपो में एचपी पेट्रोलियम के जो डिपो था वहाँ बात की तो उनका कहना था कि पेट्रोल भरपूर मात्रा में, तो जानबूझ के ड्राइवरों और हेल्परों को क्या नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये प्राइवेट कंपनियों के एक साठ गांठे के मौके का फायदा उठा ले और रेट बढ़ा ले? देखिए, रिलायंस कंपनी भी है, काम कर रही है, जो मोदी जी के सबसे निकटतम मित्र में कहलाते हैं। इसके अलावा एसआर है, और भी ऐसे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ घटनाओं का फायदा उस सरकार के और सरकार से जुड़े हुए लोगों को मिलता है। अभी भी वही परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज देखिएगा कि 5 दिन से क्राइसिस चल रहा है। 5 दिन से क्राइसिस के बीच में 3 रुपए का रेट बढ़ा दिया जाता है। भाई, आज जमाखोरी अगर हुई है, लाखों केएल अगर पेट्रोलियम पर जमा हुआ है और उसके बाद में अगर वो रिलीज करते हैं, ये 4 दिन 5 दिन में जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, आखिर जिम्मेदार कौन है? और कहीं ना कहीं कालाबाजारी इसमें बड़ा कारण है। कालाबाजारी के कारण ही ये परिस्थितियां बनी है। कालाबाजारी करने के लिए और कालाबाजारी की परिस्थितियां लाने के लिए ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी जी की है और उनके बयान के, जिस बयान के माध्यम से पूरे देश के अंदर माहौल बिगड़ा है। मेरा आखिरी सवाल है, ये जो भी स्थिति उत्पन्न हुई और इसमें जिस तरीके से प्राइस बढ़ाया गया, चाहे डीजल के हो और चाहे पेट्रोल के हो, 3-3 रुपये बढ़ा दिए। बाकी देशों में, जैसे हमारे निकटतम देश में आते हैं नेपाल, वहाँ स्थिति काबू में है, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं सुनने को मिल रही है। यहाँ की भी सरकार कह रही थी कि हमारे पास भरपूर मात्रा में स्टॉक है, तो फिर प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है और जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है? देखिए, सिर्फ नेपाल नहीं, बर्मा,
श्रीलंका, बांग्लादेश, तमाम जगहों के जहां हमारे पड़ोसी देश हैं, उन सभी जगह में पेट्रोल की कीमतों में कहीं बढ़ोतरी नहीं करते दिख रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारे से कम है। लेकिन परिस्थितियाँ जो बन रही है वो उस चीज़ को भी याद कराने का है कि जब क्रूड ऑयल का रेट 40 रुपये था, मात्र बैरल का क्रूड ऑयल का रेट 40 रुपये था, तब भी इस सरकार ने 80-90 में पेट्रोल बेचा है। मोदी जी की सरकार ने क्रूड का रेट कम हुआ तो आपने रेट कम क्यों नहीं किया? और हम वो दिन याद दिलाना चाहते हैं और पूरा देश मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है कि जब 140 रुपये बैरल क्रूड ऑयल का रेट था, उस समय मनमोहन सिंह जी ने 60 और 65 रुपये में डीजल और पेट्रोल लोगों को उपलब्ध कराए थे। इस देश के लोगों को सब्सिडी देकर उपलब्ध कराया था। यह मनमोहन सिंह जी की अर्थनीति थी। उसके बाद भी देश संभला था। उस समय रिसेशन चल रहा था पूरे विश्व के अंदर। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े बैंक्स बंद हो गए थे, बड़े बड़े मॉल बंद हो चुके थे। इटली, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, सब जगह दिक्कतें थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी की अपनी काबिलियत थी, उनका अर्थशास्त्र था और उनका नियंत्रण था सरकार पर। इसलिए वो परिस्थिति बनी कि हम लोगों ने उस समय को झेला और लोगों को भी मदद की है। लोगों को सब्सिडी दी गई, 50-50, 60-60, 70 रुपए की सब्सिडी दी गई लोगों को। गैस 450-500 रुपये में मिलता था, पेट्रोल 65 में, डीजल 62 में ये मिलता था, जब क्रूड ऑयल का रेट 140 था। तो आज मोदी जी को क्या जरूरत पड़ रही है कि 40 रुपये में भी आप पैसा कमा रहे हो और जब आज 100 प्लस हो रहा है तब भी आप पैसे कमाने की नीयत रख रहे हो। इसलिए लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं व्यापारी के रूप में काम कर रही है। सरकार आम जनता को मदद करने के उद्देश्य से काम नहीं कर रही है। पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पूंजीवाद और एकाधिकारवाद को चलाने के लिए सरकार ऐसे निर्णय लेती है और इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा मोदी जी और उनके कुछ मित्रों को ही होता है। चाहे उसके अमेरिका के सामने सरेंडर होने का मामला हो, चाहे देश के अंदर में कीमतें बढ़ने का मामला, सब कहीं ना कहीं मोदी जी के मित्रों के कारण देश आज इस अराजकता के हाल में पहुंचा है। जी बिल्कुल। और ये हमारे साथ श्री कुमार मेमन जी थे और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार कह रही है कि ईंधन का पूरा स्टॉक है, तो इस बीच में 3 रुपए क्यों बढ़ाए गए, चाहे पेट्रोल के या डीजल के, और इतना डिमांड कैसे बढ़ गया? और जब कंपनियां डिपो में कहा जा रहा है कि पेट्रोल भरपूर मात्रा में है, डीजल भरपूर मात्रा में है, तो 5-5, 6-6 दिनों तक गाड़ियां क्यों खड़ी है और उन्हें पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा है? कई पेट्रोल पंप ड्राई कैसे हो जा रहे हैं? अचानक से डिमांड कैसे बढ़ जा रहा है? स्टॉक होने के बावजूद ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताओ और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।